इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट 3। अल्फ़ा अल्फ़ा है एक कस्बा, एक जनजाति, एक प्रकार की घास या एक खनिज। एक प्रकार की घास। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है भारत, ब्राज़ील, वेस्ट इंडीज या इथोपिया। ब्राज़ील ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। साओ पाउलो ब्राज़ील की कहवा मंडी क्षेत्र है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात सैंटोस बंदरगाह द्वारा किया जाता है। इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। व्यावसायिक क्रमिक किस कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं? वाइट कॉलर। व्यावसायिक श्रमिक वाइट कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं। चतुर्थक व्यवसाय के कर्मचारी को स्वर्ण कॉलर वर्कर कहा जाता है। चतुर्थक व्यवसाय वस्तुओं के उत्पादन या उपभोग से नहीं बल्कि उन उच्च तथा विशिष्ट सेवाओं से संबंधित हैं जो वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग में काम आती है। इसमें प्रबंधन, प्रशिक्षण, शोध, नियोजन, कानूनी सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार के लिए जाना जाता है? चीन। वर्तमान समय में चीन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। विश्व के 5 गेहूं उत्पादक देशों का नाम इस प्रकार है: पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा तथा कनाडा पांचवा। बगान रोपण किस श्रेणी में आता है? उद्यान कृषि, पशुपालन, एक धान्य कृषि, जीविका खेती। उद्यान कृषि। वन हमारी बहुमूल्य निधि है और यह उत्पादित तथा संरक्षित दोनों ही प्रकार के कार्य करते हैं। यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है और यदि इनका प्रयोग सूझबूझ से किया जाए तो ये सदियों तक हमारा साथ निभा सकते हैं। इनमें हमें ईंधन एवं निर्माण के लिए लकड़ी तथा अन्य कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। यह उद्यान कृषि के तहत आती है। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? कपास, बाजरा, चना या जौ। कपास। कपास फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा से होने के कारण लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है एवं जल धारण की क्षमता भी इसी कारण सर्वाधिक होती है। इसी कारण बिना सिंचाई के भी फसलें बहुत दिन तक खड़ी रहती हैं। काली मिट्टी को रेगुर अथवा कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वह स्थान जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कॉफ़ी, तंबाकू, चाय या चावल। कॉफ़ी। चाय की तुलना में कॉफ़ी की खेती के लिए अधिक ढालदार भूमि की आवश्यकता होती है। औसत वर्षा 115 से 200 सेंटीमीटर एवं तापमान 15 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन या भारत। भारत। विश्व के सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है, जबकि इस मामले में भारत द्वितीय स्थान रखता है। इसके बाद क्रमशः चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। दिए गए विकल्पों में भूमि वाला देश भारत है। निम्नलिखित में से कौन से फसल चक्र अपने विशिष्ट प्रदेश से सही रूप में सुमेलित हैं? कपास, गन्ना, गेहूं पश्चिमी प्रदेश। धान, गेहूं मडुआ पहाड़ी प्रदेश। हरी खाद, गेहूं, गन्ना तराई प्रदेश। मूंगफली, अरहर बुंदेलखंड। नारियल, पापुआ न्यू गिनी, केला इक्वेडोर, मूंगफली सेनेगल, चाय केन्या। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक है भारत। भारत में चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारत विश्व में चावल के उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखते हैं।
प्रथम स्थान चाइना, दूसरा स्थान भारत का है। ज्ञात है विश्व चावल शोध संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता है ब्राज़ील। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता देश ब्राज़ील है। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ऐसे देश हैं जहां पर गन्ना एवं चुकंदर दोनों से चीनी का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूक्रेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 16% विश्व का गेहूं निर्यातक देश है। वर्तमान में गेहूं निर्यातक देशों में क्रम है: रूस 18%, यूएसए 16%, कनाडा 14%, फ्रांस 10%। कनात सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाई गई थी मध्य पूर्व में। कनात सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम मध्य पूर्व अर्थात सुदूर पूर्व एशिया या मध्य पूर्व एशिया में अपनाया गया, जबकि भारत में सिंचाई हेतु सबसे उपयुक्त व्यवस्था नलकूप है। ज्ञात है कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम इजराइल में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरशील कृषि के उदाहरण नहीं है? लदांग है, पोंडू है, हैसिएंडा तथा फैजेंडा नहीं है, अर्थात 2 और 4। निम्नांकित घास के मैदान में से कौन गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? डाउन्स उपयुक्त है, प्रेरीज उपयुक्त है, स्टेपीज उपयुक्त है, जबकि सवाना नहीं है। सवाना उष्णकटिबंधीय एक घास है जिसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में पाया जाता है। सवाना घास क्षेत्र में घासों की अधिकता, जबकि बीच बीच में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ब्राज़ील इथेनॉल का अग्रणी उत्पादक है। कारण है वह विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन गन्ना की खोई से होता है, इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। गन्ने के कुल उत्पादन में 25 से 30% योगदान ब्राज़ील है। चीनी निर्यात में यह विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण देश है। इथेनॉल का निर्माण चीनी को बनाते समय कचरे साफ करने के लिए किया जाता है, अतः कारण और कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है? चेन्ना श्रीलंका सही है। फैंग अफ्रीकी विषुवतरेखीय भागों में किया जाता है। मिल्पा मैक्सिको। फैजेंडा गलत है, ये कॉफ़ी फार्म है ब्राज़ील में। चेन्ना कृषि मिलती है श्रीलंका। चेन्ना स्थानांतरणशील कृषि है। श्रीलंका में इसे इसी नाम से जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसे लदांग, फिलीपींस केंगिन और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन विश्व की रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है? कनाडा तथा यूएसए अर्थात प्रेरी प्रदेश। इसका विस्तार महान झीलों के पश्चिमी भाग पर कनाडा एवं यूएसए दोनों के मध्य है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए इसे विश्व की रोटी की टोकरी या डलिया के उपनाम से जाना जाता है। विश्व में कपास के 3 अधिकतम उत्पादन देशों का सही आरोही क्रम है। अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के वर्ष 1920 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 3 कपास उत्पादक देश हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यूबा गन्ना, रूस
चुकंदर, मिस्र कपास, बांग्लादेश जूट। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल है? ठंडा, गर्म तथा लघु ग्रीष्मकाल गलत, गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल सही। कपास की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। इस प्रकार कपास की कृषि हेतु गर्म, आर्द्र तथा ग्रीष्मकाल दीर्घ उपयुक्त है। निम्न में से कौन चीनी का अग्रणी उत्पादक है? भारत। वर्तमान में फाओ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। भारत का स्थान अब द्वितीय है। पहला स्थान ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा पाकिस्तान। मिस्र कपास, श्रीलंका चाय, अजरबैजान पेट्रोलियम, दक्षिणी अफ्रीका हीरा। लदांग संबंधित है बागानी कृषि से, पशुचारण से, स्थानांतरणशील कृषि से, दुग्ध पशुपालन से। स्थानांतरणशील कृषि से। लदांग मलेशिया एवं इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर, बागवानी कृषि, ट्रक फार्मिंग और जलज कृषि, एक्वाकल्चर। ऑस्ट्रेलिया गेहूं का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया प्रमुख उर्वरक उत्पादक देशों में से एक है। कथन सही है, कारण गलत। ऑस्ट्रेलिया गेहूं का तृतीय बृहत्तम निर्यातक देश है, परंतु उर्वरक उत्पादन में इसका कोई स्थान नहीं है। उर्वरक उत्पादक देश हैं प्रथम चीन, द्वितीय भारत, तृतीय यूएसए, चतुर्थ है रूस। संसार में चावल की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप है। बौन प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, मालवीड प्रक्षेप या साधारण बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। संसार में चावल की कृषि को दर्शाने के लिए बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र है। बौन प्रक्षेप, चुकंदर जई बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। बौन प्रक्षेप, चुकंदर जई बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, गन्ना, रबर, कहवा। मालवीड प्रक्षेप, जनसंख्या, वर्षा, वनस्पति, बीमारी। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, काजू, इलायची, सुपारी, अखरोट और नारियल। लीमान सिंचाई पद्धति प्रचलित है मध्य पूर्व में। लीमान सिंचाई पद्धति मध्य पूर्व क्षेत्र में प्रचलित है। यह पहाड़ी ढालों के सहारे जल नीचे उतारकर सिंचाई की विधि है। जैतून विस्तृत क्षेत्र पर उगाया जाता है फ्रांस में। फ्रांस जैतून के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान है। जैतून की व्यावसायिक कृषि को ओलिविकल्चर कहा जाता है। विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि निम्न में से किस एक की विशेषता है? पश्चिमी यूरोप, यूएसए का बृहद मैदानी क्षेत्र, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदानी क्षेत्र में गहन कृषि के अंतर्गत विस्तृत कृषि को महत्व प्रदान किया गया है, जहां गेहूं के बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं। कपास उत्पादन अर्थतंत्र हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
जॉर्जिया में, किर्गिस्तान में, ताजिकिस्तान में या यूक्रेन में? जॉर्जिया में। कपास उत्पादन अर्थतंत्र हेतु जॉर्जिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जॉर्जिया में भी कपास के उत्पादन में अनुकूल जलवायु पाई जाती है। विश्व में प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक देश है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में सन 1996 के पश्चात वर्तमान तक थाईलैंड का प्रथम स्थान बना हुआ है, जबकि इसके पूर्व प्रथम स्थान पर मलेशिया था। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में आरोही क्रम में इनका स्थान क्रमशः है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। ब्राज़ील कहवा का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। कृषि प्रकार की वर्गीकरण में सर्वोत्तम संकल्पना है, कारण है या समान कृषि पद्धतियों का सार है? ए और दोनों सही है, सही व्याख्या है। समान कृषि पद्धतियों के आधार पर कृषि वर्गीकरण में कृषि प्रकार की को महत्व दिया गया है। कोस्टा विकी के अनुसार कृषि टाइपोलॉजी किसी विशिष्ट प्रदेश में विकसित कृषिगत गुणों की समरूपता है और एक विशेष प्रकार के कृषि प्रारूप गुण एक ही समय में कई क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में फेनलैंड्स पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में? फेनलैंड्स वह निम्न भूमि जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्थल अलवण जल से ढकी हो और जिसके नीचे भूमिगत जल खारा हो और नरकुल एवं सरपत तथा अन्य जलप्रिय वनस्पति उत्पन्न होती हो तथा इसके सड़ने से पीट का निर्माण होता है, या इंग्लैंड में मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन दूध से अधिक मांस के लिए किया जाता है। इसका कारण है ऑस्ट्रेलिया परंपरा से मांसाहारी है। कारण और कथन दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में दूध से अधिक मांस का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर चीन के बाद सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती हैं, जो मांस व ऊन के लिए सर्वोत्तम है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है मिश्रित कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में, बागानी कृषि में, स्थानांतरणशील कृषि में। मिश्रित कृषि में मिश्रित कृषि पशुपालन तथा कृषि साथ होती है, जैसे कि मक्का पेटी इसका उत्तम उदाहरण है। विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है ब्राज़ील पठार, गिनी पठार, मालाबार पठार या पूर्वी अफ्रीकी पठार। कोको का सर्वाधिक उत्पादन गिनी तट पर होता है। गिनी तट पर होता है जो घाना में स्थित है। कनाडा एक प्रमुख वसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि यहाँ मिट्टी रेगुर है। गलत, चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है। सही, यह गर्म धूप में ग्रीष्म में पैदा होता है। भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है। सी और बी। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता है वोल्गा के मैदान की, पोम बेसिन की, पंपास के मैदान की, नील बेसिन की। पंपास के मैदान की जो अर्जेंटीना में है। यूक्रेन में मुख्य कृषि उत्पाद है मक्का, सूरजमुखी, गेहूं या चुकंदर। गेहूं। संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है श्रीलंका। श्रीलंका विश्व निर्यातकों में प्रथम था। वर्तमान समय में केन्या का प्रथम स्थान है चाय के उत्पादन निर्यात में। बागाती कृषि व्यापक है नील नदी घाटी, मिसिसिपी घाटी, कैलिफोर्निया में या कैरिबियन में। बागाती कृषि कैलिफोर्निया में जो एक भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है चाय का, चुकंदर का, गन्ना का या गेहूं का। गन्ना का। हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है।
कौन सा मक्का उत्पादक देशों का सर्वश्रेष्ठ आरोहण संयोजन है? यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, रोमानिया। मक्का उत्पादन में विश्व प्रतिशत इस प्रकार है: यूएसए 40%, चीन 20%, ब्राज़ील 4.7%, रोमानिया 2.2%, पूर्व सोवियत संघ 1.4%, अर्जेंटीना 1.6%। मक्का का उत्पादन 2020 के नवीन आंकड़ों के अनुसार देश में प्रथम स्थान यूएसए का, दूसरा चीन, तीसरा ब्राज़ील, चौथा अर्जेंटीना तथा यूक्रेन पांचवा। विश्व का कौन सा देश इलायची का सर्वाधिक निर्यातक है? भारत, चीन, ब्राज़ील या श्रीलंका? भारत। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर है निर्यातोन्मुखी कृषि पर। फसलें: रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून कैलिफोर्निया, गन्ना मॉरिशस। चीनी निर्माण हेतु कच्ची सामग्री चुकंदर है ट्रिनिडाड में, मॉरिशस में, फिजी में या जर्मनी में। चुकंदर समशीतोष्णकटिबंधीय उपज है। जर्मनी के अतिरिक्त त्रिनिडाड, मॉरिशस तथा फिजी उष्णकटिबंधीय देश हैं। ब्राज़ील में कहवा अर्थात कॉफ़ी उत्पादन संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर। कहवा दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है। सही। विश्व का 80% कहवा यहीं उत्पन्न किया जाता है। ये गलत। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है। सही। कहवा का अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाता है। गलत। लैटिन अमेरिका नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका अर्थात यूएसए और यूरोपीय देश। बी 1 और 3 सही है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में कहवा का उत्पादन किया जाता है। 19वीं सदी के अंत तक ब्राज़ील विश्व का कुल 3/4 उत्पादन करता था, परंतु 20वीं सदी में अन्य उत्पादकों की वृद्धि के कारण इसका सापेक्षिक महत्व गिरा है और 1992 में केवल 25% रह गया। टेरा रोसा चूना युक्त मिट्टी के कारण यहाँ का कहवा उत्तम किस्म का होता है। इसके उत्पादन का अधिकांश भाग यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं। क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरीज में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स। निम्न देशों में किसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला पाई जाती है? मिस्र, मैक्सिको, सूडान या यूएसए। वेल मार्क्ड कॉटन बेल्ट यूएसए में ही द्रष्टव्य है। यहाँ दक्षिणी पूर्वी राज्यों में कपास पेटी का विस्तार 10 राज्यों के अधिकांश भागों में पाया जाता है। ये 10 राज्य हैं: अलबामा, अरकानसास, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, ल्यूसियाना, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास। इसके अतिरिक्त कपास पेटी के अंतर्गत फ्लोरिडा के पैनहैंडिक, दक्षिणी पश्चिमी केंटुकी, दक्षिणी पूर्वी मिसौरी, दक्षिणी पूर्वी वर्जीनिया और दक्षिणी पूर्वी इलिनॉइस का भी कुछ भाग आ जाता है। यहाँ कपास पेटी की उत्तरी सीमा 200 पाला युक्त दिनों की रेखा तथा पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा द्वारा निर्धारित है। अर्थात उत्तरी सीमा पर 200 दिन पाला रहित और पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है कनाडा, चाइना, यूएसए या यूक्रेन में। चाइना में। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश विशेषकर चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, इंडोनेशिया, जावा, लुज़ेन, मलेशिया आदि देशों में गहन निर्वाहक कृषि की जाती है। इसका कारण यहाँ कृषि भूमि पर उच्च जनसंख्या भार का होना है।
गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? चरनोजम मृदा, लाल मिट्टी, पौडजाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? चरनोजम मृदा। अफ्रीका में कोको अर्थात कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गिनी तट पे किया जाता है। इस घाना गिनी तट है। टेरा रोसा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? कॉफ़ी, जो ब्राज़ील में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें कहवा के बागान लगाए जाते हैं। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? मिस्र, भारत, चीन या रूस? मिस्र। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश मिस्र है, जबकि वर्तमान समय में भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निर्यातक मिस्र। उत्पादक भारत। गेहूं की उपज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेल्वास, लानोज, पंपाज या स्टेपी? स्टेपी अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों। यहाँ प्रचुर मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वन हैं। लानोज अमेजन के उत्तरी और ओरिनिको बेसिन में घास क्षेत्र हैं। पंपाज अमेजन के दक्षिणी ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास क्षेत्र हैं। रेगुर मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। इसका कारण है मैग्मा से निर्माण, खनिजों की उपस्थिति, अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता, उपर्युक्त सभी। चावल की कृषि की जाती है प्रेरी घास के भूमि में, सवाना जलवायु प्रदेश में, लैटेराइट मृदा में, जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। प्रेरी घास भूमि में गेहूं, सवाना जलवायु प्रदेश में घासें, कागज निर्माण में प्रयोग और लैटेराइट मृदा में कहवा अर्थात कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्राज़ील या इंडोनेशिया? ब्राज़ील। विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल निम्न में से किस देश में है? भारत, चीन, रूस या ब्राज़ील? भारत। भारत चावल क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है, जबकि चावल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चावल निर्यात में चीन का प्रथम स्थान है। झूमी कृषि पद्धति निम्न में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? उत्तरी पूर्वी राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। सर्वाधिक झूमी कृषि उत्तरी पूर्वी राज्य में प्रचलित है, जबकि मध्य प्रदेश में दीपा, दहिया, बेवार नामक झूमी कृषि की जाती है। केरल में पोनम, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में पोडू आदि स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। जैतून की सर्वाधिक कृषि कहाँ की जाती है? ब्राज़ील, फ्रांस, पोलैंड या चीन? फ्रांस। किस क्षेत्र में कपास की कृषि एवं उत्पादन नहीं होता? विदर्भ, मालवा, मराठवाड़ा या मैसूर? मैसूर में। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास लाल मिट्टी में भी निम्न स्तर पर उगाई जाती है। मालवा क्षेत्र लावा से निर्मित संप्राय मैदान है। विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र में है, जो पूर्णतः काली मिट्टी का क्षेत्र है। मराठवाड़ा भी महाराष्ट्र प्रांत का क्षेत्र होने के कारण काली मिट्टी का क्षेत्र है। कर्नाटक में मैसूर के दक्षिण लाल मृदा में निम्न स्तर पर कपास उगाई जाती है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है। चुकंदर से चीनी निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती है? रूस, जर्मनी, क्यूबा या दक्षिणी अफ्रीका? रूस में।
रूस की लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से प्राप्त की जाती है, जो विश्व का लगभग 1.7% उत्पादन करता है। अधिकांश चुकंदर यूक्रेन देश में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत तथा इंडोनेशिया। व्यापारिक पशुपालन के साथ साथ मक्का की कृषि कहाँ की जाती है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए या कनाडा? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहद मैदान पैमाने पर मक्का की कृषि की जाती है। इसे मक्का पैटी के नाम से जाना जाता है। यह कृषि सूअर पालन के विशेष उद्देश्य से की जाती है। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चाय, कॉफ़ी, चावल या गन्ना? चावल। चावल तथा कहवा के बागान ढालदार भागों पर लगाए जाते हैं क्योंकि इनके जड़ों में पानी लगने से ये सूख जाते हैं। चाय और कहवा। गन्ना में जलभराव से उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है। चावल के क्षेत्रों में जलभराव आवश्यक होता है। इसी कारणवश चीन में चावल के खेतों में मछली पालन भी किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? टेरा रोसा मिट्टी। ब्राज़ील में कहवा का प्रमुख उत्पादन का कारण है टेरा रोसा मिट्टी। कहवा का पौधा अबिसीनिया का मूल पौधा है। भारत में सर्वप्रथम बाबा बुदान पहाड़ियों में लगाया गया। बाद में अंग्रेजों द्वारा 1826 में चिकमंगलूर में इसकी व्यापारिक कृषि की शुरुआत की गई। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है भारत, ब्राज़ील, यूएसए या चीन? यूएसए। सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में किया जाता है। यहाँ मक्का की खेती के साथ साथ सोयाबीन का बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि वर्तमान में शीर्ष सोयाबीन उत्पादन देश इस प्रकार हैं: ब्राज़ील पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा, अर्जेंटीना तीसरा तथा चौथा चीन। विश्व में खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कुवैत, मिस्र, इराक या सऊदी अरब? मिस्र। विश्व में मिस्र खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो नील नदी, काली मिट्टी तथा जलवायु दशाओं की उपयुक्तता के कारण है। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण और तथा प्रारंभिक विकास काल में औसतन तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की कृषि विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों में की जाती है। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। भारत में इसे रबी की फसल के तौर पर जाड़े में उगाया जाता है। इसके लिए सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बोते समय 10 डिग्री, वर्धमान के समय 15 और पकते समय 20 से 25 की आवश्यकता होती है। विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों के प्रदान किया जा सकता है? भारत, क्यूबा, हवाई द्वीप या जर्मनी? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में प्रति हेक्टेयर 818 क्विंटल गन्ना प्राप्त होता है। यहाँ गन्ना सर्वप्रमुख फसल है, जिस कारण वर्ष भर गन्ना कारखानों को प्रदान किया जाता है। निम्नांकित में से विश्व के किस क्षेत्र में चावल का उत्पादन नहीं होता है? सिक्यांग घाटी में होता है, कैंडी बेसिन में होता है, नीलगिरी में भी होता है, कोस्टारिका में नहीं होता। चाय का उत्पादन कोस्टारिका में नहीं होता। यहाँ मुख्य रूप से नकदी फसल कोकोआ के लिए जाना जाता है, जबकि चीन की सिक्यांग घाटी, भारत का नीलगिरी कैंडी बेसिन चाय उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ताइवान। चाय एक मामूली स्फूर्तिदायक अर्थात माइल्ड स्टिमुलेंट पदार्थ है और गर्म पानी में पत्तियों के अर्क
उतर जाने से स्वादिष्ट पेय बन जाता है। इसमें सामान्य स्फूर्तिदायक थीन नामक तत्व रहता है। ताइवान में उलांग किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। निम्न देशों में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? चीन, भारत, यूक्रेन या अर्जेंटीना? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भीतरी भागों में उत्तरी पूर्वी में स्थित सांता नगर से दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित बहिया ब्लांका तक लगभग 1000 किलोमीटर की अर्धचंद्राकार विशाल समतल मैदानी भूमि के पश्चिम में 36 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है। कम जनसंख्या होने से स्थानीय खपत कम है और यह आधे से अधिक गेहूं का निर्यात करता है। वर्तमान में शीर्ष गेहूं निर्यातक देश क्रमशः है रूस, यूएसए तथा कनाडा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? इंडिका। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे भारत में इंडिका के नाम से जाना जाता है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण इसे खरीफ के फसल के रूप में उगाया जाता है। भारत में चावल की 3 फसलें अमन शीतकालीन, ओस शरदकालीन, बोरा ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत पैदा की जाती है। शीतकालीन सिया अर्थात अमन, ओस और शरद अर्थात ओस और बोरा और ग्रीष्मकालीन बोग। ब्राज़ील में सघन कॉफ़ी बागवानी को कहते हैं फैजेंडा। कहवा गर्म तथा नम जलवायु का पौधा है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नीचे भूमि से लेकर 1500 से 1800 मीटर तक की उगता है। ब्राज़ील विश्व का बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। यहाँ इसके उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। यहाँ बड़े बड़े बागानों में कहवा के पौधे उगाए जाते हैं जिसे फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप समूह में गन्ने की उत्पादकता है 68 मीट्रिक प्रति टन हेक्टेयर, 102 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर या 150 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। 150 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 145.46 मीट्रिक टन है। अन्य सभी महाद्वीपों से पैदावार प्रति हेक्टेयर यहाँ सर्वाधिक है। विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है ब्राज़ील, कोलंबिया, इथियोपिया तथा आइवरी कोस्ट। वर्तमान में शीर्ष उत्पादक हैं क्रमशः ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया तथा इथियोपिया। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत। गन्ना भारत का एक प्रमुख नकदी फसल है। इसमें यद्यपि देश का 2% कृषि क्षेत्र लगा हुआ है, इसमें उत्पादन के मूल्य का 7% भाग प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है। निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? ये चीन में गेहूं की कृषि संबंधित है, भारत में चावल की कृषि संबंधित है, कनाडा में गेहूं की कृषि नहीं संबंधित है, कैलिफोर्निया में फलों की कृषि संबंधित है। गहन कृषि मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषि भूमि पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। कम श्रम में अधिक उत्पादन प्राप्त करना इस कृषि का मुख्य उद्देश्य है। टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है ब्राज़ील में, जहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है।
मिल्पा जाना जाता है स्थानांतरण कृषि के लिए। मिल्पा मैक्सिको अर्थात मध्य अमेरिका। किन देशों के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया, म्यांमार, थाईलैंड, चीन एवं जापान। गहन कृषि वह कृषि पद्धति है जहाँ प्रधानतः खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। गहन कृषि संपूर्ण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है, परंतु वह प्रमुख रूप से चीन व जापान में प्रसिद्ध है। इसका कारण है इन देशों में सीमित कृषि का होना। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत, चैंगिन कृषि फिलीपींस, रोका ब्राज़ील तथा मसोले कृषि कांगो तथा लोकतांत्रिक गणराज्य। लदाख कृषि प्रचलित है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया या श्रीलंका। इंडोनेशिया। स्थानांतरण कृषि को इंडोनेशिया में लदाख, फिलीपींस में चैंगिन और श्रीलंका में चेन्ना, सूडान में नगासू, भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान कृषि की जमीन स्थानांतरित की जाती है। अधिकतर यह कृषि उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में एक है। सही। अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। इसके अधिकांश जलवायु से शीतोष्ण है, इसी कारण यहाँ गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। अर्जेंटीना का पंपास गेहूं उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है। सही। कारण है क्यूबा एक द्वीप है। ये भी सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। क्यूबा में गन्ने के लिए समुचित प्राकृतिक सुविधाएं व्याप्त हैं, इसके लिए यहाँ गन्ना का उत्पादन अधिकतम है। गन्ने के अधिकतम उत्पादन के लिए इसका द्वीप होना महत्व नहीं रखता, इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं है। विश्व के बृहद कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम सीमांकन किया था डी हिटलिसी महोदय ने 1936 में किया। विश्व में बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित हैं? बागाती कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेश, शुष्क प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश या उष्ण प्रदेश। विश्व की अनेक फसलें बागानों के व्यापारिक दृष्टिकोण में अपनाई जाती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति में विविध फसलों के उत्पादन का वितरण भी अधिक व्यापक है, परंतु इसमें अधिक महत्वपूर्ण फसलें उष्ण प्रदेशों में हैं। रबर, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों से, पतझड़ वनों से, टैगा वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवतरेखीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय निचले प्रदेशों एवं वायु सम्मुख ढालों पर पाए जाते हैं, जहाँ वर्ष भर अधिक वर्षा होती है तथा कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है। इन वनों में प्रधान महोगनी, एबोनी, सीडार आदि कठोर वृक्ष मिलते हैं। चितमीन है जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि। लदांग इंडोनेशिया, मलेशिया, मिल्पा मध्य अमेरिका, मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, कोनकू वेनेजुएला, झूम कृषि उत्तरी पूर्वी भारत, चितमीन जाम्बिया। निम्न में से कृषि उत्पादकता मापन की विधि कौन सी नहीं है? मूल्य के संदर्भ में उत्पादन। कृषि उत्पादकता मापन की विधि है प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, क्रमबद्ध गुणांक पद्धति, आगत निर्गत अनुपात। मूल्य के संदर्भ में उत्पादन कृषि उत्पादकता मापन की विधि नहीं है, शेष अन्य विधियां हैं। यह किसी दो चरों वाले वितरण में कम से कम दो
सरोपयुक्त रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं उस विधि पर आधारित होती हैं जिसके द्वारा सरोपयुक्त की रेखा परिभाषित होती है। सामूहिक कृषि को अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ बोल्शेविक क्रांति के बाद। सामूहिक कृषि या सहकारी कृषि, इसे कोलखोज भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि संगठन की शुरुआत भूतपूर्व सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति के बाद की गई। इसमें कृषि के बड़े बड़े भूखंड होते हैं जिसका प्रबंधन सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है। चेन्नई श्रीलंका, नगासू सूडान, रोका ब्राज़ील, हुमा इंडोनेशिया। निम्नलिखित देशों में कौन वर्ष 2014 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा पुनर्निर्यातक था? यूएसए। वर्ष 2014 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा पुनर्निर्यातक यूएसए था। यह मामूली स्फूर्तिदायक पदार्थ है और गर्म पानी में पत्तियों के अर्क उतर जाने से स्वादिष्ट पेय बन जाता है। अमेरिका में ठंडी या बर्फ की चाय का अधिक प्रसार है। इसमें सामान्य स्फूर्तिदायक थीन नामक तत्व पाए जाते हैं। कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों में किया जाता है कहलाती है मिश्रित कृषि, विस्तृत कृषि, उद्यान कृषि या गहन कृषि। विस्तृत कृषि काफ़ी बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली खेती को विस्तृत कृषि कहा जाता है। इस कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम एवं मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में मशीनों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति श्रमिक उत्पादन एवं कुल उत्पादन अधिक होता है। निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक हो? चावल, रबर और जूट। रबर नहीं होगा, चावल और जूट हो सकता है, इसलिए गलत है। जौ, जूट, चाय तीनों सही है। जौ, जूट, चाय, इसमें जूट हो सकता है लेकिन जौ और चाय के लिए नहीं। चावल, गेहूँ, मक्का, चावल सही हो सकता है लेकिन यहाँ ये दोनों कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? चेन्नई श्रीलंका है, मिल्पा मैक्सिको है, फैजेंडा नहीं है। ये कॉफ़ी फार्म है ब्राज़ील में। स्थानांतरित कृषि के प्रकार में वियतनाम में इसका नाम है, वियतनाम तथा लाओस में। टॉवी मेडागास्कर, मसोले कांगो, फैंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, चैंगिन फिलीपींस, चेन्नई श्रीलंका, हुमा जावा तथा इंडोनेशिया में किया जाता है। कृषि प्रकार में कौन सही सुमेलित नहीं है? पशुचारण अर्जेंटीना, व्यापारिक दूध पालन नीदरलैंड, व्यापारिक बागानी कृषि मलेशिया, भूमध्य सागरीय कृषि सूडान। गलत। यह भूमध्य सागरीय उत्तरी भाग में स्थित अफ्रीकी देशों में तथा दक्षिणी भाग में इसकी खेती की जाती है। चाय कृषि उत्पाद और प्रमुख उत्पादक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चाय श्रीलंका सही है, जैतून ट्यूनीशिया सही है, केला कोस्टारिका सही है, रबर इथोपिया नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों थाईलैंड, मलेशिया या इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है? कपास तथा गन्ना उत्पादन के लिए सही। लौह, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता सही। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऑर्गेनिक तत्वों की प्रचुरता गलत। शुष्क ऋतु में बड़ी दरारों का विकास सही।
काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर व उत्तर प्रदेश में करेल या काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट में समृद्ध तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः है यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं के बड़े उत्पादक देश क्रमशः चीन, भारत, रूस और अमेरिका तथा कनाडा हैं। निर्यातक देशों में रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। भारत गेहूं के प्रमुख निर्यातकों में शामिल नहीं है, जबकि चीन गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। इसलिए विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में तथा निर्यात भारत। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बृहत्तम उत्पादक देश हैं चावल के मामले में प्रथम स्थान चीन, दूसरा भारत, बांग्लादेश तीसरा, इंडोनेशिया चौथा, जबकि निर्यातक देशों में भारत प्रथम, थाईलैंड दूसरा, पाकिस्तान तीसरा। इस दृष्टि से चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश प्रथम चाइना तथा निर्यातक भारत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कहवा ब्राज़ील, कपास मिस्र, चाय श्रीलंका, रबर मलेशिया। सही, सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है, दक्षिणी चीन और जापान आता है, नील घाटी और डेल्टा ये नहीं आता, भारत का तटीय और डेल्टा क्षेत्र। धान का उष्णकटिबंधीय फसल। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है तथा इसकी कृषि मुख्यतः उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। धान की कृषि के लिए औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक उचित है और वार्षिक वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर है। मिट्टी उपजाऊ दोमट तथा जलोढ़ मिट्टी है। मानसून प्रदेश की जलवायु धान की कृषि के लिए उपयुक्त है। एरिडीसोल्स चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर राजस्थान स्पेशल। इंसेप्टिसोस पौली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में। वर्टिसोस झालावाड़, बारा, कोटा तथा बूंदी क्षेत्र में। अल्फीसोल्स जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई और माधोपुर। IRS एवं CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं? गेहूँ, मक्का, चावल या बाजरा? चावल। वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है स्थानांतर कृषि कहलाती है, जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है, गहन कृषि कहलाती है या मिश्रित कृषि कहलाती है? जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। मात्र परिवार की जीविका चलाने के लिए फसलें उगाने हेतु उत्पादन करने वाली कृषि प्रणाली जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। यह कृषि स्थानांतरणशील एवं स्थानबद्ध दोनों प्रकार की होती है। प्रेरी मिट्टी पाई जाती है मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, शुष्क जलवायु क्षेत्र में, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। यह शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। यह एक आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इस प्रेरी प्रदेश में घासों की ऊंचाई में पूर्व से पश्चिम श्रेणीकरण पाया जाता है। उच्च घास श्रेणी की मेखला सबसे पूर्व में पाई जाती है। ब्लू स्टेम इसकी प्रमुख घास प्रजाति है जिसकी ऊंचाई 1.5 से 2.4 अर्थात 2.5 मीटर होती है। 1.5 से 2.5 मीटर होती है। इन घासों के मध्य में स्थान स्थान पर ओक तथा हिकरी वृक्षों के झुरमुट पाए जाते हैं।
विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में भेड़ तथा बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती हैं। गाय और बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं। उपरोक्त दोनों सही है। व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्र में विकसित ऐसे शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में हुआ है जहां व्यापारी लोगों का प्रवास हुआ है। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में गाय बैलों की प्रधानता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भेड़ बकरों की प्रधानता है। झूमिंग कृषि अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन निम्न में से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, या उत्तरी अफ्रीका, या उत्तरी पूर्वी अमेरिका, मानसूनी एशिया। झूमिंग कृषि मुख्य रूप से दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में की जाती है। इसका अलग अलग नाम है। यह पूर्वोत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान है, क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा। वर्तमान समय में शीर्ष गन्ना उत्पादक देश हैं, पहला ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा थाईलैंड, चीन का स्थान चौथा, पाकिस्तान पांचवा। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? कपास, जूट, चाय है, आलू भी है। नकदी फसल ऐसी फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के उपरांत प्रत्यक्षतः बाजार में विक्रय किया जा सके। अतः कपास, जूट और आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है। जहाँ तक चाय का प्रश्न है, यह प्रत्यक्ष रूप से विक्रय नहीं किया जाता, अपितु इसे परमाजित करने के उपरांत बाजार में बेचा जाता है। आयोग ने इसका उत्तर सी अर्थात चाय को माना। खरीफ फसल की अवधि है जून से सितंबर। खरीफ फसल की अवधि जून से सितंबर है। जायद की फसल अप्रैल से जून और रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? चावल है, गन्ना है, आम है, परंतु मक्का नहीं है। ये मध्य अमेरिका का है, जबकि शेष भारत के हैं। मलेशिया प्रसिद्ध है रबर की बागानी कृषि के लिए। मलेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश है। यह विश्व में प्राकृतिक रबर की बागानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। ऑस्ट्रेलिया गेहूं, मिस्र कपास, क्यूबा गन्ना, बांग्लादेश जूट। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। गन्ना के लिए फास्फेट युक्त गहरी उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त होती है। यह फसल प्रायः 9 से 10 माह में तैयार होती है। विश्व में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। विश्व में एशिया महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अधिक गन्ने की उपज होती है। क्यूबा के अधिकांश भागों में गन्ने की खेती की जाती है तथा चीनी का उत्पादन अधिक होता है। इसी कारण इस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन किया जाता है चीन में। वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में हो रहा है। इससे पूर्व चीन का स्थान था। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती हैं? बागाती कृषि। रबर, कोको, कहवा, नारियल, चाय, कपास, पटसन आदि बागानी अथवा रोपड़ कृषि की फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि का विस्तार एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं मायोरीज। कौन सा युग्म सही नहीं है? पेंटागोनिया, अर्जेंटीना, सेल्वास
चिली नहीं बल्कि ब्राज़ील में है। ग्रान चाको पराग्वे, लानोज वेनेजुएला। टमाटर, अंगूर तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय फल किस देश में ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। ग्लास हाउस पद्धति के अंतर्गत शीत क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन किया जाता है। ग्लास हाउस एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बाह्य वातावरण की अपेक्षा कांच से बने घर में अधिक तापमान रहता है। अंटार्कटिका एवं न्यूजीलैंड में इससे सफलतापूर्वक उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कहवा की कृषि के संबंध में सही नहीं है? कहवा के उत्पादन क्षेत्र उष्ण तथा अर्ध उष्ण कटिबंधों से संबंधित है। सही है। इसके लिए अधिक तेज एवं सीधी धूप की आवश्यकता होती है। गलत। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। सही। ब्राज़ील के कहवा उद्यान को फैजेंडा कहा जाता है। कहवा उष्ण तथा इसके विकास के लिए इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम। यहाँ कहवा पंपास कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंपास अर्जेंटीना सही, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका सही, लानोज चिली नहीं बल्कि वेनेजुएला में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? पंपाज, डाउन्स तथा वेल्ड शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य पालन जापान सही, अंगूरोत्पादन फ्रांस सही, रेशम कीट पालन पोलैंड गलत, उद्यान कृषि नीदरलैंड सही। धान का देश थाईलैंड, पैगोडा म्यांमार, रबर का देश मलेशिया और पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्णार्द्र। चावल की कृषि सर्वप्रथम 700 वर्ष पूर्व चिंगजियांग डेल्टा में प्रारंभ हुआ। इसके बाद इसका विस्तार शेष दक्षिणी और पूर्वी एशियाई भागों में हुआ। इसके लिए 24 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता, वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि खेतों में जल भरा रहे, परंतु जल बंधा हुआ या ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। कपास भारत की आदि फसल है। यहाँ आर्यावर्त में ऋग्वैदिक काल से ही खेती की जाती है। यहाँ से 327 ईसा पूर्व के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ। कपास को काली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। काली चट्टानी मिट्टी जो दक्कन, बरार और मालवा के पठार पर फैली है, कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, जबकि किसी देश के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक गन्ना का क्षेत्रफल क्यूबा में पाया जाता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब में गन्ने में शर्करा की मात्रा कम होती है, जबकि दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक है। मेघाच्छादन तथा पाला गन्ने के लिए हानिकारक है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उत्तम है। नमी युक्त उपजाऊ गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं
यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कथन और कारण दिया है। कथन है, उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेज़न बेसिन का रबर स्मृति से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। कारण है, संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेज़न बेसिन वही रिपीटेड है। अमेज़न बेसिन में उच्च कोटि के मानवीय संसाधन की कुशलता का अभाव पाया जाता है। निम्नांकित किस फसलों का समूह 20 से 27 डिग्री तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपजाया जा सकता है? जौ, जूट, चाय, रबर, चावल, जूट। और सब गलत हैं। निम्नांकित देशों में कौन विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील। ब्राज़ील गन्ने का सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक देश है। क्यूबा को चीनी का कटोरा, ब्राज़ील कहवा उत्पादन में तथा यूएसए जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी देश है।